हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान चूरन। दोस्तों, हम लोग साल 2022 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2023 के स्वागत में खड़े हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसमें एक आदमी इन्हीं साल बदलने के कारण भारत का बिल गेट्स कहलाने लगा। कैसे एक भारतीय ने पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं रामलिंगम राजू की और उसकी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में। उसी सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में जिसको हम लोग भारत का सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटाले के लिए याद करते हैं। तो आपको बता दूं कि रामलिंगम राजू को 1999 में यंग एंटरप्रेन्योर के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वहीं वे साल 2002 में एशिया बिजनेस लीडर के सम्मान से सम्मानित हुए और वे साल 2008 में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी सम्मानित हुए। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उनको भारत का बिल गेट्स कह के पुकारा जाने लगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर रामलिंगम राजू इतना आगे बढ़ा कैसे। दोस्तों, जब हमारा साल बदलता है तो क्या होता है, या तो 1-2 अंक बदलते हैं, जैसे 2022 के बाद अगला साल 2023 आएगा, या 2029 के बाद 2030 आएगा, या 100 साल में 3 अंक तक बदल सकता है, जैसे 2099 के बाद 2100 आएगा। इतना दूर का कोई सोचता नहीं है। तो क्या हुआ दोस्तों, सारी दुनिया में जो कंप्यूटर बन रहे थे उनको अचानक 1999 में पता चला कि वे मरने वाले हैं, यानी कि वे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स 1999 के बाद 2000 की जगह 1900 दिखा रहे थे, क्योंकि उनमें बाइनरी कोडिंग की गई थी। वे 2 नंबर ही बदल रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर तो 20वीं सदी में ही आया था। तो किसी ने ये सोचा नहीं था कि 1999 के बाद 2000 होगा। उनमें वैसी कोडिंग ही नहीं थी। इसी के कारण सारी दुनिया के कंप्यूटर डेड होने लगे थे। सारा कैलकुलेशन गलत हो रहा था। सारी की सारी बैंकिंग डिटेल, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा का सारा 1 जनवरी 2000 से बिगड़ने वाला था। आपको बता दूं, इसी प्रॉब्लम का नाम Y2K बग रखा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉब्लम पे किसी देश का ध्यान ही नहीं गया, किसी ने इसकी तैयारी नहीं की थी। और साथियों, हमेशा याद रखना कि जब निराशा का माहौल छाता है तभी एक हीरो निकल कर आता है। दुनिया में आपदा में ही अवसर तलाशने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। तभी रामलिंगम राजू आगे आए। उन्होंने सारी दुनिया के कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग की। इन्होंने यहाँ के मैन पावर का यूज किया और कई 1000 IT प्रोफेशनल को सारी दुनिया में भेजकर प्रोग्रामिंग करवाई और उनका कंप्यूटर सही हो गया। इस घटना के बाद बहुत लोग रामलिंगम को भारत का बिल गेट्स कहने लगे। इसी कारण भारत IT हब बनकर उभरा। और ऐसा भी नहीं था कि रामलिंगम ने सारे कंप्यूटर ठीक कर दिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, जिसको राजू ने अपने पक्ष में भुनाया। उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छा काम किया और हैदराबाद को भारत का IT हब बनाने में लग गए और उन्होंने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तक खुलवा दिया। 2000 में बिल गेट्स हैदराबाद भी आए थे। इससे आपको पता चल गया होगा कि राजू हीरो था दुनिया का 1999 और 2000 के टाइम में। राजू इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि इस आदमी ने बहुतों को अमेरिका भेजा। जो लोग इंडिया में 3 साल तक काम सीख लेते थे उनको ये अमेरिका भेज देता था। आपको बता दूं कि जो अमेरिका रामलिंगम राजू के स्टार बनने का कारण बना था 1999 में, उसकी बर्बादी का कारण भी अमेरिका बना साल 2008 में। अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, तब वर्ल्ड बैंक ने सत्यम को 8 साल के लिए बैन कर दिया, यह कहकर कि इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं आती है। जैसे ही ये न्यूज निकलकर बाहर आई, तब 7 जनवरी 2009 को राजू ने कंपनी में अपना चेयरमैन का पद छोड़ दिया और राजू ने सेबी को एक पत्र भेजा। इसमें लिखा कि सालों से कंपनी की माली हालत खराब चल रही थी। बाजार में हैसियत बनाए रखने के लिए कंपनी को लाभ में दिखाया गया। इसके लिए मैंने कंपनी के खाते में हेरफेर की। तो आप जानना चाहेंगे कि राजू ये कैसे करते थे। आपको बता दूं कि राजू 2 बिल बनाते थे, एक पर H लिखा और एक पर S लिखा। घाटे वाले बिल H में होता था और प्रॉफिट वाला बिल S में। जब थर्ड पार्टी ऑडिट होती तो कंपनी S लिखा बिल दिखाता था और H लिखा बिल हाइड कर लेता था। राजू IT का आदमी था, तो उसने ऐसी सॉफ्टवेयर बना रखी थी
जिसको पता था कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। कंपनी का प्रॉफिट 3% का था, जिसको राजू 20 से 24% तक अपने बैलेंस शीट में दिखाता था। ऐसे करते हुए उसने शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ का घोटाला किया और अपनी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स में 7,000 करोड़ का घोटाला किया। ये खबर आते ही रातों रात कंपनी का 544 रुपए का शेयर 10 रुपए का रह गया। तो आप जानना चाहेंगे कि राजू ने इन पैसों का क्या किया। आपको बता दूं कि राजू की एक रियल एस्टेट कंपनी थी मेटास नाम से, वही उसके डूबने का कारण बना। 1987 में राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत की। 1991 में उसने सत्यम का आईपीओ लाया, जो 17 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। उसके कुछ साल बाद 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आईटी के क्षेत्र में काफी इनिशिएटिव लिए। आपको बता दूं कि अब्राहम नाम के किसी व्यक्ति ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया कि कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ हो रही है। अब्राहम एक विसिल ब्लोअर था। जब ये बात लोगों को पता चली तब इसके भाव गिरने लगे। आपको बता दूं कि बिलों की हेर फेर करके इसने बिलों की संख्या 7,000 तक पहुंचा दी थी। इसका मूल्य 51,000 करोड़ था। आप सोचेंगे कि इससे राजू को क्या फायदा हुआ। तो जब राजू कंपनी को प्रॉफिट में दिखाता था तो उसके शेयर का दाम बढ़ता था, तो वे अपना शेयर मार्केट में बेच देता था। अपना शेयर कहने का मतलब अपने हिस्से वाले शेयर को। और राजू उस पैसों से जमीन खरीदता था। वह पकड़ में आता ही नहीं अगर 2008 में मंदी नहीं आई होती और रियल एस्टेट के दाम गिरे न होते। राजू जमीन इसलिए खरीद रहा था क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद को आईटी हब बनाने की बात कर रहे थे, तो उसको लगा कि अब जमीनों के दाम बढ़ेंगे, तो उसने जमीन खरीद कर 6,000 एकड़ जमीन खरीद ली। इस जमीन खरीदने के प्रोसेस में भी घोटाला था। चंद्रबाबू नायडू ने एक नियम बनाया था कि कोई कंपनी 58 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता था। इसने अपने सगे संबंधियों के नाम से 300 कंपनियां बनाई और इसने 6,000 एकड़ जमीन खरीद ली और पैसा शेयर बेचकर लाया। इसको पता था कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कहां करेगी, तो वो उसके आसपास की सारी जमीन खरीद लिया। और इसने एक घोटाला अपनी कंपनी में और किया कि इसकी कंपनी में 40,000 इंप्लॉय थे और इसने 53,000 इंप्लॉय दिखा दिया और 13,000 इंप्लॉय का लगभग 20 करोड़ रुपया हर महीने अपने अकाउंट में डलवाता था। 2008-9 में जैसे ही मंदी आई और प्रॉपर्टी का मार्केट गिरा, ये इतना गिरा कि पूछो न। फिर राजू ने प्रॉपर्टी को गिरता देख अपने मेटास को सत्यम में मिलाने का विचार किया। वो सोचा कि सारी प्रॉपर्टी मेटास के नाम कर देता हूं और मेटास को सत्यम में मिला देता हूं, ताकि सारा प्रॉपर्टी सत्यम का हो जाए और सत्यम मेरा। और वो बोल सकता है कि कंपनी ने जमीन खरीदी, पर लोगों का ध्यान अचानक गया कि प्रॉपर्टी का मार्केट गिरा हुआ है, तो सत्यम मेटास को 7,000 करोड़ में क्यों खरीद रही है। और लोग सवाल करने लगे और राजू पकड़ा गया, उसका भांडा फूट गया। भारत की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी एक घोटाले में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और 2009 में सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया 2,899 करोड़ में। 2015 में राजू को 7 साल की सजा हुई और वे 1 महीने के अंदर ही जमानत पे बाहर हो गया और अभी राजू अपनी जिंदगी मजे में हैदराबाद में गुजार रहा है। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।